ओके, तो डोवेनियर का लिमिटेशन। डोवेनियर इन्होंने क्या किया था, सारे एलिमेंट का सेट नहीं बना पाए थे, 3 ही ऐसा सेट दे पाए थे जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और सारी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डोवेनियर कुड नॉट अरेंज all the element known at that time into triads। ठीक है, he could he identify only 3 triads। ठीक है, लिख सकते हो चाहे तो, ध्यान रखना तीनों ट्रायड्स याद रखना, इसके अलावा कोई ट्रायड्स दिख रहा है तो चाहे उसके एटॉमिक मास सेम आए बीच का, लेकिन वो धोखा होगा। 3 ही ट्रायड्स बताया था उन्होंने। he could identify only 3 ट्रायड्स, जो कि हम लोग कल देख लिए थे। ठीक है, तो सिर्फ वही ट्रायड्स दे पाए थे, इसके अलावा उन्होंने आगे बाकी जो एलिमेंट बच गए थे उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि उसको कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। ओके, अच्छा ऐसा नहीं है, इनके पहले भी ना कुछ लोगों ने, डोवेनियर के पहले भी कुछ लोगों ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, जिसको हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि मेन हम लोग डोवेनियर से स्टार्ट करते हैं। बट फिर भी एक बार आप लोग देख लो, मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, डोवेनियर ट्रायड से पीछे जाती हूँ। लेवाइजर ने सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, वो डोवेनियर से भी पहले की बात है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक दो लोगों के बारे में जिन्होंने इनसे भी पहले किया था, यानी स्टार्टिंग से ही चलते आए हैं एटम को क्लासिफाई करने की जद्दोजहद, जब से एलिमेंट मिलने शुरू हुए, एलिमेंट का सॉरी, तब से ही चलते आ रहा है। लेवाइजर का नाम आप लोगों ने बायोलॉजी में बहुत सुना होगा। तो सबसे पहले लेवाइजर ने क्लास, ये यहाँ पे हमारा डोवेनियर ट्रायल्स खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा, जो कि पहले का ही है, बट मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ। लेवोइजर ने क्लासिफिकेशन करना चाहा, IER, लेवोइजर क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने एलिमेंट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, इन्होंने कहा कुछ होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं मेटल, और कुछ होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल। इन्होंने कहा मेटल वो एलिमेंट है जो क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, विच यूज इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सोडियम है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके और Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। और इनके हिसाब से नॉन मेटल क्या है, विच गेन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो Cl- बना सकता है। तो ऐसे करके इन्होंने मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, सही भी किया, बट दिक्कत क्या आ गई, बहुत सारे मेटल बहुत सारे नॉन मेटल, उनकी भी प्रॉपर्टीज एक तो अलग हो जाएगी, तो उस सबको फिर इंडिविजुअल याद रखना पड़ेगा। और दूसरा, इन्होंने अगर मेटल के बारे में बता दिए, नॉन मेटल के बारे में बता दिए, तो मेटलॉइड्स क्या है उनके बारे में तो कुछ बताइए। तो इन्होंने कैन नॉट क्लासिफाई मेटलॉइड्स, की मेटलॉइड्स किसको कहेंगे ये नहीं बता पाए, तो इसको हम लोग उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। इसके बाद भी एक प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस मतलब काल्पनिक, मान लो कि ऐसा होता है ऐसा, तो वो भी क्या होता है मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर हम लोग आ जाएंगे अपना न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट ने क्या किया, अपना एक हाइपोथेसिस दिया, फ्रॉस्ट हाइपोथेसिस।
ये बहुत आधी टाइम की बात है, पहले पहले की बात हो रही है, बहुत ईसा पूर्व की नहीं है। इधर देखिए, प्रोस्ट हाइपोथेसिस। प्रोस्ट ने अपने हाइपोथेसिस में क्या कहा? इन्होंने कहा ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जितने भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या हो गया, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट है, उसका मतलब उसका जितना एटॉमिक वेट है उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें हैं, इन्वॉल्व है, और उतने हाइड्रोजन से मिल करके वो बना है, जो कि एकदम करेक्ट नहीं है, बट इन्होंने दिया, उसमें माना गया भी ऐसा। तो इनके हिसाब से क्या था, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अगर हम लोग बात करें एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट का, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। एटम, n यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने नंबर है, और ये एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 से हम लोग इंटू कर दें, जहाँ पे n क्या है, नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, ऐसा, ठीक है, नंबर। अब इनका ड्रॉबैक कहाँ आ गया, बिना और कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किए बगैर भी इनका ड्रॉबैक आ गया सीधे सीधे। ड्रॉबैक क्या था, अब एटम, आधा एटम तो नहीं लेंगे ना, एन हमारा इंटीजर हो रहा है, एन हमारा इंटीजर हो रहा है, तो आधा एटम नहीं ले पाएंगे। तो फिर आप प्रोस्ट साहब बताइए, जो क्लोरीन है इसका मास 35.5 कैसे आया? तो इनके क्लासिफिकेशन भी यही फेल हो गया, और भी बहुत सारा फेल्योर है, फेल्योर ही फेल्योर है। इसलिए इन लोगों को हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बट हाँ ऐसा नहीं है, डोवेनियर के पहले भी प्रोस्ट ने हो गया या वॉइजर ने हो गया, इन लोगों ने कोशिश करी थी कि एलिमेंट को क्लासिफाई करा जा सके, ठीक है। बोलो, इतनी बात समझ में आई, प्रोस्ट हाइपोथेसिस समझ में आया? प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अमन कुमार झा, कल आप कहाँ थे और आज आप इतना देर से क्यों आए? हाँ, कल आप कहाँ थे? ओके, चलो इसके बाद ना एक और आप देखो, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। शांतनु, बहुत मार खाओगे। ये चैप्टर शुरू कब हुआ, जो आप कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने दिन में कंप्लीट हो गया, रट लगाए हो? चैप्टर शुरू तो होने दो, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ। हाँ, देखो इसके बाद एक ये डोवेनियर ट्राइब्स के बाद की बात है, ठीक है। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था A. E. B. डे कैनकोरटोइस। A. E. B. डे कैनकोरटोइस नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने क्या किया, एटम को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एक सिलेंड्रिकल टेबल दिया था, सिलेंड्रिकल टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था इन्होंने। कब किया था, एक बार आप बात लिखियो, फिर मैं इनका टेबल आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। इन 62 के आसपास मैंने किया था, 1862 he arranged the element in the
increasing order of the atomic mass. And placed them in a cylindrical table. इन सब के बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है कि हाँ क्या था, ठीक है। इन अ सिलेंड्रिकल टेबल, based upon their properties. ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से एटम को अरेंज करने की कोशिश करी। मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, ये रहा, ठीक है। तो इनके हिसाब से इसमें कुछ इस तरह से एलिमेंट अरेंज हो रहे थे। कुछ ऐसा, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में एटम को इन्होंने अरेंज किया। रियलमी नाम से कौन है, शायद ये केतन हो सकता है, ठीक है। इसमें इन्होंने एटम को कैसे रखा, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिथियम, यहाँ पे हो गया बेरिलियम, ये हो गया हमारा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके रखे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लिथियम है ना, इसके जस्ट सामने ऊपर में यहाँ पे पड़ेगा जो इसके तरह जो प्रॉपर्टीज रख रहा था, ठीक है, इसके तरह जो प्रॉपर्टीज रख रहा था, सोडियम। फिर बेरिलियम के सामने पड़ेगा मैग्नीशियम, फिर हमारा बोरॉन के सामने इधर आ जाएगा एल्यूमिनियम, इस तरह से फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे करके इन्होंने रिंग में सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज किया था। और ये अरेंजमेंट ठीक थी, इसमें कुछ ज्यादा ड्रॉबैक नहीं था, बट ये पढ़ने को, ये स्टडी करने को इसके शेप के कारण बहुत कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। इसीलिए इनको भी उतनी वैल्यू नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर we do not follow this. सोचो ना, अगर आपके पास 118 एलिमेंट है अब, तो कितना बड़ा कर्व सिलेंडर बनते जाएगा, और उसमें अगर एक्सेप्शन है उनको अरेंज करना कितना मुश्किल होगा। तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स हम लोगों को लग रहा था, इसलिए इसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स के नेचर के कारण इसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद जो आएगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि फॉलो वो भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? योदरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था योदरमेयर। मैम थोड़ा बैक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। देखो आप लोग इनऑर्गेनिक को सोचोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम न पाए, इनऑर्गेनिक है। रियलमी नाम से कौन आया बाबू, आपका नाम क्या है? केतन। रियलमी नाम से कौन आया है? बताओ, नहीं तो रिमूव कर दिए जाओगे। योदरमेयर कर्व, ठीक है।
योदरमेयर कर्व, इसमें से कुछ कुछ आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी है, और जो हमसे पढ़ी उन्होंने लगभग सारी ही पढ़ी है। अच्छा, अमन कुमार का दोस्त है, अपने दोस्त को बोलो वो अपने नाम चेंज करिए, अपने नाम से आ जाए। योदरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, ठीक है। योदरमेयर एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एटम का, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया, एक कर्व बनाया। एक कर्व के बेसिस पे इन्होंने अपने ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कर्व के बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की थी। और ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा था, यानी अच्छा था इन द सेंस कि सक्सेसफुल ही था, फिर भी हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स था। इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम के बेसिस पे अरेंज किया। लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। Mayer presented the classification of element in the form of curve between atomic volume and atomic masses and state that the element in the form curve between atomic volume and atomic masses, and state that the properties of the element are the periodic function of periodic function मतलब atomic volume। ये तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोग चलोगे ना, ये पीछे भी थे, तो एटॉमिक मास पीरियोडिक फंक्शन हो रहा था, जो वर्नियर का भी एटॉमिक मास पीरियोडिक फंक्शन था। आगे आप जाओगे न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ में, तो एटॉमिक मास पीरियोडिक फंक्शन होगा। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल तक में एटॉमिक मास पीरियोडिक फंक्शन होगा, मॉडर्न में चेंज होगा। और यहाँ पे योदरमेयर ने इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को पीरियोडिक फंक्शन माना था, यानी वॉल्यूम के बेसिस पे उसको हम लोग अरेंज करेंगे इनके कर्व में, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को मैंने मोल कंसेप्ट में बताया था, क्या बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। एटॉमिक वॉल्यूम बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अब इनका कर्व हम लोग देखेंगे, लेकिन इनके कर्व पे एक बात ध्यान रखना, इन्होंने क्या कंक्लूड किया, सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रहेंगे। जब मैं अभी आपको कर्व ड्रॉ करूंगी, आप ये बात अच्छे से समझ जाओगे। अभी बस ये बात लिख लो, he concluded that, किसी को डाउट होगा पूछना बाबू, the element with similar properties occupies similar position in the curve, occupies similar position in the curve।
similar position in the curve। अब हम लोग देखते हैं कि इनका कर्व कैसा था। एक बार स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर हम लोग देखते हैं इनका कर्व कैसा था। ये एक तरफ एटॉमिक वॉल्यूम लेंगे, एक तरफ एटॉमिक बेस मास, बट ये पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक वॉल्यूम को मानते हैं। मैम थोड़ा बैक कर दीजिए फिर से स्क्रीन पर। ओके ओके मैम। तो देखो इनका ग्राफ कैसा दिखता था। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए थे कर्व के फॉर्म। इधर में हम लोग क्या लेंगे, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे इनका ग्राफ कुछ ऐसा था। ऐसा था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एलिमेंट को कैसे अरेंज करा, देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिथियम, इस पीक पे आ जाएगा Na, यहाँ पे हमारा ये Na आ गया, यहाँ पे आ जाएगा K, यहाँ पे हमारा रुबिडियम। अगर और आगे भी इस कर्व को ले जाओगे तो फिर यहाँ पे हमारा सीजियम आता है। ये हमारा कहाँ पे, ये सब पीक पे है, ये सारे के सारे कहाँ है, पीक पे है, ठीक है। अब जहां से पीक डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी जहां से पीक गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेरिलियम इस पोजीशन पे, ठीक है। और अब डिसेंडिंग यहाँ पे हो रहा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Mg, वेट कार। फिर आ जाओ यहाँ पे हमारा आ जाएगा Ca, कैल्शियम। और फिर यहाँ पे आ जाओ तो हमारा आ जाएगा, ये तो डिसेंडिंग होंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पे डिसेंडिंग कैल्शियम पर स्ट्रोंशियम Sr। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा बैरियम। अब देखो और एक पोजीशन बाकी रह गया है, क्या, असेंडिंग वाला, जहां से हमारा ग्राफ उठ रहा है, ये पोजीशन, ठीक है। तो एक तो हमारा डिसेंडिंग पोजीशन हो गया, एक हमारा असेंडिंग पोजीशन हो गया, एक हमारा पीक हो गया, एक हमारा लोअर पीक भी हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट रहते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रोमीन, और यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन। तो इनके हिसाब से था क्या, देखो जितने सारे पीक पे एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब। फिजिकल में मास वास छोड़ दो, बाकी सब सेम होगा। किसका, जो पीक पे है उनका सेम होगा। जो असेंडिंग पोजीशन पे हैं, ये इसको आप थोड़ा, अरे मतलब ये Mg को हम लोग को यहाँ लिखना चाहिए, ऐसा रहता है कि एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। ये Ca, ये Sr, ये Br, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। और ये जो हमारा डिसेंडिंग था, ये सॉरी, ये जो असेंडिंग पोजीशन पे है, इनका प्रॉपर्टीज भी सेम होना चाहिए। मान इस बॉटम पे हमने कुछ रखा है तो उसकी भी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट को अपने कर्व में अरेंज किया था। इन्होंने पीक पे क्या रखा था, पीक पे जो रखा था ना, वो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, उनको हम लोग अल्कली कहते हैं, अल्कली मेटल, ठीक है। ये सब आगे पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। पीक पे अगर थे तो सारे के सारे पीक पे अल्कली होंगे और उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, अल्कली मेटल्स, ठीक है। जैसे ये ना का, ये सब, रब से फरियाद, आगे पढ़ोगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब पीक पे, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, पीक पे इन्होंने रखा था, ठीक है। डिसेंडिंग पार्ट पे क्या है, डिसेंडिंग पार्ट पे
जो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हमारा होता है अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 2। मॉडर्न में पढ़ोगे ग्रुप 2, आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। डिसेंडिंग पार्ट पे क्या हो जाएगा, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। असेंडिंग पार्ट पे तो आप लोग समझ ही रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन होते हैं, ठीक है, हैलोजन कहते हैं इनको। डिटेल में पढ़ेंगे अभी इन सब के बारे में, अभी बस ऐसे ही है। असेंडिंग पार्ट पे हमारे आ जाएंगे ये ASC है, ठीक है। असेंडिंग पार्ट पे आ जाएंगे हैलोजन्स। बॉटम में क्या आ जाते हैं, ये जो पोजीशन है ये बॉटम, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। मेटलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट को इन्होंने मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट को बॉटम में रखा था। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है पढ़ेंगे आगे। मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पे हो जाएंगे, बॉटम में, ठीक है। बॉटम में कौन हो जाएगा, मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या था, एलिमेंट विथ पैरेलल प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई पैरेलल पोजीशन इन द कर्व। चलो इतना बात हमारा सफिशिएंट है, योदरमेयर के लिए आपको इतना बात जानना सफिशिएंट है। अब हमारा आ जाएगा न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। बट आपको पता है एक बात, ये जो योदरमेयर ने कर्व दिया था ना, ये अपना न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ के बाद दिया था, इन्होंने 1869 में दिया था। बट इसको भी हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि एक कर्व के हिसाब से पढ़ना भी उतना इजी नहीं है। इसके भी कॉम्प्लेक्स नेचर, ये भी हद तक सक्सेसफुल है, बट इसके भी कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण इसको हम लोग तजब्बो नहीं देते हैं। और ये 1869 में आया था, जबकि न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ 1864, इससे 4 साल पहले आ गया था, 4-5 साल पहले आ गया था। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑक्टेव है, ऑक्टेट नहीं है। ऑक्टेट और ऑक्टेव में अंतर होता है। मैम थोड़ा पीछे करिए। हो गया? यस मैम। अपना मीटिंग एंड होने वाला 3 मिनट में, मैं रीस्टार्ट ही कर दे रही हूँ। पता चला मैं थोड़ा सा बताई और फिर रीस्टार्ट होगी। आप लोग नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करो, ओके? तुरंत ज्वाइन कर जाना सेम लिंक पे।